साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये एक बहुत अच्छी भावना से लिखा गया है और इसके ऊपर अमल वही करता है जो इसको समझता है। कहने का मतलब है कि हे प्रभु, हे मेरे मालिक, बस मुझे इतना दो कि मैं अपना पेट पाल सकूं, अपने परिवार का पेट पाल सकूं, और जो मेरे घर में मेहमान आए, साधु संत आए, वो भी भूखा ना जाए, मैं उसको भी खिला सकूं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर हम किसी का मदद करते हैं, पालन पोषण करते हैं, वो मदद जो है की हुई, वो पालन पोषण किया हुआ किसी की हेल्प हम करते हैं, तो वो भगवान के घर में दर्ज हो जाती हैं आपकी चीज़ें। और यदि हेल्प करने की बात आती है सेहत के लिए, अब किसी को धन दे दो, कुछ भी दे दो, अगर उसको अच्छी सेहत दे दो तो वो इंसान खुद भी बहुत कुछ कर सकता है। तो अगर सेहत अच्छी है तो दुनिया में हर चीज़ अच्छी है। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले तो धन कमाने के चक्कर में अपनी सेहत को गंवा लेते हैं, फिर सेहत को बचाने के लिए धन को लुटा देते हैं। क्यों ना ऐसा किया जाए कि सेहत को संभालते हुए धन इतना कमाया जाए कि हम सेहत का भी ध्यान रख सकें, और बढ़ रही उम्र में आकर के वही धन हम उसका एंजॉय कर सकें, ना कि उस धन को हम जाके बड़े बड़े हॉस्पिटलों की भेंट चढ़ा दें। तो इसलिए आयुर्वेद सिस्टम हमेशा कहता है कि स्वस्थ इंसान ही दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। और इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रभु ने ऐसी कृपा हमारे ऊपर, हमारे संस्थान के ऊपर करी है कि हमारे संस्थान में 200-300 जो बच्चे हमारे साथ काम करते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, लोगों को देते हैं, डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, हेल्पर हैं, हर तरह की हमारी एक टीम है जो आप लोगों की सेवा में लगी हुई है। और आप लोगों के लिए लेके आई है सुभाष गोयल हेल्थ शो। इस शो के अंदर बहुत सारी ऐसी चर्चाएं होती हैं जिसके हर शब्द में एक जान होती है। जैसे हम बोल देते हैं ना कि भाई आप रोज़ एक त्रिफला पाउडर का 5 ग्राम चूर्ण 5 बजे शाम को लीजिए, आप सदा स्वस्थ रहेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको समझ आ जाती हैं, जैसे मेथी है, कलौंजी है, कैसे खाना है, इन चीज़ों की चर्चा होती है। सुबह उठ करके पहला फूड कौन सा खाना है, इसके बारे में चर्चा होती है। नींबू पानी सुबह उठ करके शहद डाल के पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इस पर चर्चा होती है। ऐसी चर्चा करने के लिए इस शो के अंदर बहुत ही दिग्गज कलाकार भी आते हैं, आप जैसे लोग भी आते हैं, और बहुत ही फिल्म इंडस्ट्री के अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आते हैं। आज हमारे साथ इस शो के अंदर मौजूद हैं आप सबके बहुत ही हरमन प्यारे जनाब राकेश बेदी जी, जो कि बहुत अच्छे अच्छे रोल कर चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आप तक पहुंचा चुके हैं। आज शो के अंदर आए हैं कि आप लोगों से अच्छे से सेहत की बात कर सके। आइए मिलजुल कर उनका स्वागत करते हैं। बेदी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास शो सुभाष गोयल हेल्थ शो में। आप आए, शो की रौनक बढ़ाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू गोयल साहब। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आई एम सो हैप्पी टू बी हेयर एज अ पार्ट ऑफ सुभाष गोयल हेल्थ शो। मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आप ये समाज के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। जी जी। और जी। मैं देख रहा हूँ इतनी सारी यहाँ पर टेबल पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ, औषधियाँ पड़ी हैं। एक चीज़ आजकल बड़ी कॉमन हो गई है, मतलब हर दूसरे आदमी को मैं सुनता हूँ वो कुछ क्या फैटी लीवर फैटी हो जाता, लीवर फैटी हो जाता है। उसके लिए क्या है आपके पास यहाँ? ये जो लीवर फैटी है ना जी, ये आजकल एक बात और बता दूं कि जो लोग जिनकी वेस्ट लाइन बहुत ज़्यादा हो जाती है, उम्र से पहले उनका फैट बहुत बढ़ जाता है, उन लोगों को कई बार लीवर में फैट आती है। या फिर जो लोग शराब पीते हैं या जंक फूड खाते हैं, या मतलब बहुत गर्म खाने के बाद ऊपर से ठंडा पीते हैं, अच्छा। ऐसे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। तो फैटी लीवर का सबसे बढ़िया जो इलाज है वो है, एक हमारे पास भू अमृत पाउडर बनता है, बहुत बेस्ट पाउडर है वो। जैसे ये इस ऐसे एक डब्बी में आता है, ये कांच की बोतल में, इसको कांच में ही रखा जाता है ताकि इसमें आंवले की भावना होती है जो कि हर धातु का भाव पकड़ लेता है। सिर्फ कांच एक ऐसी चीज़ है जिसका भाव कोई भी धातु नहीं पकड़ सकती। अच्छा। कांच के अंदर रखा जाता है। और पहले ज़माने में जैसे सारी दवाइयाँ भी कांच में आती थी बोतलों में, और अचार वगैरह डाले जाते थे तो वो चीनी के वर्तमान वगैरह होते थे। हाँ। तो वो अब ज़माना चेंज हो गया, तो वैसे वैसे अपनी हेल्थ का भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये कांच में रखा जाता है भू अमृत पाउडर, जिसकी एक खुराक डेली मॉर्निंग में लेनी होती है।
तो इसके साथ क्या है कि आपके लीवर का कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, ये अकेला क्लियर करता है। अच्छा। और साथ में हम देते हैं फैटी लीवर कैप्सूल आता है, फैटी लीवर, जो कि फैटी लीवर की जितनी भी प्रॉब्लम है, जैसे ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो, ग्रेड 3 हो, ग्रेड 3 तक का जो फैटी लीवर का प्रॉब्लम है और इसमें उसके ग्रेड लिए, भी होते हैं, मुझे नहीं पता हाँ था। इसमें ग्रेड होते हैं, मतलब ये एक, मतलब कई बार ये हेपेटाइटिस की तरफ जाती हैं चीज़ें। अच्छा। तो वो फिर ग्रेड 1 2 3 में, जैसे इस दवाई को हम देते हैं ना लोगों को खाने के लिए, बताते हैं, बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अगर लाइफ टाइम भी लोग खा लेना, अगर बीमारी नहीं भी है जी। तब भी स्वस्थ रहते हैं। तो ये लीवर का जो ट्रीटमेंट हम देते हैं, इसमें फैटी लीवर के लिए उसका स्पष्ट नाम ही रखा गया है, फैटी लीवर कंट्रोल कैप्सूल, फैटी लीवर कंट्रोल सिरप। तो वो चीज़ें जब दी जाती हैं साथ में भू अमृत पाउडर वगैरह, तो फैटी लीवर का जो प्रॉब्लम है बहुत जल्द, मतलब मिनिमम 3 मंथ मैक्सिमम 6 मंथ में पेशेंट का वो लैब टेस्ट में क्लियर हो जाता है। वेरी गुड। गोयल साहब, आजकल मैंने देखा है कि जैसे आप कहीं गए, बाहर गए, आप घर पे आए, रात को आपने कपड़े उतारे, सडनली कुछ खारिश शुरू हो गई जगह जगह पे। फिर वो लंबा सा एक हाथ आता है प्लास्टिक का, उसको लेके आप कभी पीठ में यहाँ खुजाते हैं, कभी यहाँ खुजाते हैं। तो वो स्किन की क्या उसके कुछ है इसमें? वो ना एक पित्त का दोष है, पित्त में गर्मी बढ़ जाती है। जब गर्मी बढ़ती है ना ब्रेन के अंदर, तो ये चीज़ें होती हैं। जब हम रात को कई बार सर्दी में करते हैं, कपड़ा उतारते हैं, गर्म कपड़े, तो होती है। हाँ। तो इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है त्रिफला पाउडर, खाना चाहिए। जो लोग त्रिफला पाउडर खाते रहते हैं उनको स्किन की जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती। अब जैसे एक स्किन का प्रॉब्लम होता है वेदी साहब, आपने सुना होगा स्किन का सोराइसिस रोग है। सोराइसिस जो होता है, तो आप कभी गूगल सर्च करिएगा, सोराइसिस रोग जो है वो चमड़ी के ऊपर इतना फैल जाता है कि कई बार ऐसे आंखें दिखती होती हैं, बाकी पूरी बॉडी गल जाती है उसकी, अरे बाप रे, पैरों से लेके सर तक। और उसके ऊपर से जब ऐसे वो बैठेगा ना, तो इतना डैंड्रफ निकलता है मिनटों मिनटी कि अपने आप झड़ता रहता है, कि उसको जब उठेगा जाएगा तो वहाँ से एक प्लेट तक भर जाती है उसकी। कहाँ से डैंड्रफ? बॉडी में से? बॉडी से पूरा स्किन, हाँ गला होता है। मैंने सुना था डैंड्रफ खाली बालों से निकलता। नहीं नहीं, वो पूरी स्किन पे आ जाता है। सोराइसिस का रोग है। उसके लिए पूरे देश में, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देश भर में सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, वो आयुर्वेदिक है। किसी भी वैद्य के पास जाइएगा आपको मिलेगा आयुर्वेद में, लेकिन वो वैद्य आयुर्वेद में ईमानदारी से काम कर रहा हो, बीच में एलोपैथी ना कर रहा हो। तो वो क्या है कि सोरा जीएम ट्रीटमेंट है। सोरा जीएम, उसके अंदर कैप्सूल है, गोली है, और एक क्रीम है, और एक ऑयल है। इसका प्रॉपर लगाने से, मान लो वेदी साहब कोई पेशेंट गला पड़ा है, बिल्कुल शरीर बिल्कुल उसके अंदर स्मेल आती है, हम देख के हम भी रो पड़ते हैं कई बार, हमारे डॉक्टर वैद्य उसको देख के ऐसे रोते हैं, पर कई दिन तो खाना ही नहीं मन करता कि इतनी बुरी हालत उसकी होती है। उसको वो ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो विदिन 1 मंथ वो 50% ठीक होता है। ओह। और 3 महीने के बाद वो, जैसे आप मैं बैठा हूँ ऐसे क्लीन होता है। वो ऐसी औषधि है, सोरा जीएम नाम से है। और उसको जब कभी आप गूगल पे सर्च करना, वैद्यवान.com पे जाके सोरा जीएम, तो आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा। सोरा जीएम, सोरा जीएम, जिसको सोराइसिस का, इसको सोरा जैसे दीवारों को सोरा लग जाता है, ऐसी बॉडी को वो सोरा की तरह लग जाता है। तो वो इसको ख़त्म करने के लिए ये औषधि बनी है। जैसे 3 से लेकर 6 महीने तक तो कोर्स हम करवा देते हैं उसका। उसके बाद भी उसको दवाइयाँ ये 1-2 साल चलती हैं, कम हो जाती हैं लेकिन चलती रहती हैं। पेशेंट को भी पता होता है कि अब ये ठीक है। तो कोई भी चीज़ हो उसके अंदर परहेज़, जैसे आपने कहा कि स्किन पे छोटी मोटी खाज होती है, वो तो कुछ भी नहीं है, उसको तो ख़त्म किया जा सकता है। जैसे एक वो आता है सेंधा नमक, वाइट नमक छोड़ दीजिए, सेंधा नमक लीजिए, आप देखेंगे, और एक संडे को नमक छोड़ दीजिए। वो जो शरीर पे डेली की मुसीबत आती है खुजली की 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है, वो लाइफ टाइम के लिए ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ सेंधा नमक खाना है उस दाल सब्जी में, किसी भी चीज़ में वाइट नमक छोड़ने के लिए। अच्छा, कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे करके वो स्किन की जो प्रॉब्लम है वो वैसे ठीक हो जाती हैं। त्रिफला पाउडर खा लीजिए, वाइट नमक छोड़ दीजिए। अगर कोई अल्कोहलिक है तो हम तो कहते हैं कि भाई शराब छोड़ दो अगर पक्का इससे ठीक होना है। तो ये चीज़ें जो है इसको एग्रीवेट नहीं होने देती, ये नॉर्मली ठीक हो जाती हैं। जैसे कोई भी मंडल कुष्ठ रोग होते हैं, ये बड़े बड़े ऐसे रोग हैं जिनके अंदर एलोपैथी देते हैं,
उससे वो ठीक हो जाते हैं, जब बंद करते हैं फिर शुरू हो जाते हैं। ये एक अपना स्किन का बहुत गजब ये ट्रीटमेंट है, कहीं भी मिल जाएगा आपको, कहीं से भी आप ले सकते हो। त्रिफला तो सोरा पाउडर तो मिलता है हर जगह। हाँ, त्रिफला पाउडर मिलता है, सोरा जीएम मिलता है। तो त्रिफला मैं ये कहता होता हूँ कि 1, 2 और 4 की रेशो का लेना चाहिए। बहुत कम कंपनियां बनाती हैं, जैसे हमारा भी बनता है हमारा, लेकिन हर जगह नहीं पहुंच पाता। आप ट्राई करेंगे तो आपको कहीं से भी ये मिलेगा 1, 2 और 4 की रेशो का। अच्छा, मैंने देखा आजकल कई जवान लड़के भी जो हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि भाई बहुत जल्दी बॉडी में वीकनेस आ जाती है, थोड़ा कुछ काम करते हैं तो टांगों में थकावट सी महसूस होती है, कंपन महसूस होती है, या फिर सांस बहुत चढ़ जाता है। तो ये क्या मतलब वीकनेस इतनी क्यों आ रही है आजकल जवानों में? एक्चुअली नौजवानों में इसलिए आती है कि डाइट की बहुत कमी है। बहुत कम लोग हैं जो वेट लिफ्टिंग करते हैं या जिम करते हैं, हाँ हाँ लेकिन वो कितने हैं? 10% है। हाँ जी। मान लो मैं चंडीगढ़ में हूँ, एक सेक्टर के अंदर 4,000 घर है, 1 नंबर से लेकर 4,000 नंबर तक। उसमें मान लो जितनी भी आबादी है 15-16 हज़ार लोगों की या 20,000 लोगों की, उसमें से मुश्किल से कितने लोग जिम करते हैं? 200 लोग। 200 भी ज्यादा बोल रहे हैं आप। 200 से और भी कम। जिम भी होंगे तो हाँ। 1-2 ही होंगे ना। और अगर सैर करते हुए देखोगे तो 50-60 लोग, बिल्कुल। बाकी ऐसे ही जी रहे हैं, बल्कि सैर तो बुजुर्ग लोग ज्यादा करते हैं। ज़्यादा करते हैं। तो मतलब एनर्जी का स्रोत जो है वो डाइट से जुड़ा हुआ है। अब उनके लिए हम, जैसे अब हमने बनाया था गबरू पाउडर X+ गोल्ड कैप्सूल, ये उसको फिजिकल एनर्जी भी देते हैं और लाइफ टाइम के लिए एनर्जी देते हैं। अच्छा। और दूसरी चीज़ उसमें जैसे हमने दिया एक सबसे बेटर चीज़ जो दी है, विटामिन B12 और विटामिन D की कमी अक्सर लोगों को हो रही है। करेक्ट। जितने मर्जी लैब टेस्ट करा लो, ये 2 तो डाउन होंगे ही होंगे। किसी किसी के तो वो सेल जो हैं बॉडी के वो कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह, तो वो डाउन ही रहते हैं कईयों के। उसके लिए एक हमारे वैद्य जी ने जो कैप्सूल बनाया, वो बनाया रेविगर 5G। 5G का मतलब वो 5 तरह के मिनरल्स हैं उसके अंदर, विटामिन B1, 6, 2, 12 एंड विटामिन D का मात्रा है, और बाकी जिंक वगैरह है। तो वो अगर डेली एक कैप्सूल खाया जाए रेविगर 5G का, तो वो हम, वैसे तो हमारे जितने पेशेंट आते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ का है, जॉइंट पेन का है, चाहे वो किसी भी बीमारी से ग्रसित है, तो उनको हम वो रेविगर 5G तो लिखते ही लिखते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो है ही है। तो अगर परमानेंट उन्होंने अपनी फिजिक को ठीक रखना है, तो उसके लिए एक वेदी साहब बहुत गजब चीज़ है, वो है शिलाजीत। अब शिलाजीत जो है वो असली प्योर मिलता कहाँ है? भगवान का नाम है। जो हमारे पास जो आता है, मैं आपको बताऊं हमारे पास क्यों आता है, कि हमारी जो कंपनी है एक तो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, और एक हमें वो कोटे में आता है। अच्छा। ऐसे नहीं कि कहीं से पत्थर लिया, उसको कोटे में आता है, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है। उसके अंदर फुल्विक एसिड की मात्रा जो है वो 54% से ऊपर होनी चाहिए, वो पूरी लैब टेस्टेड है। अच्छा। और टेस्टोस्टेरोन लेवल को अप कर देता है, और इंसान के अंदर इतनी शक्ति आती है कि उसको और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, कि वो एक चने के दाने के बराबर लेनी होती है, लिक्विड फॉर्म में है, चने के दाने के बराबर लेनी है, उसको दूध में या पानी में घोल करके वो ले सकता है। और महिलाओं के लिए भी बना, वो बना लिक्विड 200 ml का। लिक्विड भी इतना थिक है जी, मतलब प्योर चीज़ें हैं उसके अंदर सारी, उसके अंदर और भी जड़ी बूटियाँ डाली हैं। तो उसका 1 चम्मच अगर वो डेली ले लेती हैं, तो उससे बॉडी की एनर्जी और बॉडी की शक्ति बनी रहती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सेहत के लिए बहुत बहुत अच्छी रहती हैं, शिलाजीत को लेकर के। तो आपका कौन सा प्रोडक्ट है इसके लिए? शिलाजीत है, वो अभी इसमें पड़ा होगा। क्या नाम क्या उसका? उसका नाम है सूर्यतापी शिलाजीत। सूर्यतापी। सूर्यतापी क्योंकि वो सूरज की तपस में बनती है। और उसको जैसे वो बनती है ना जी, पत्थरों में होती, तो पत्थरों में ही है, एक पहाड़ ही होता है वो, उसको फिर जलनी पे लगा करके ऊपर से सूरज की जो किरण होती है उससे वो जो नीचे गिरती है, वो प्योर उसमें से ली जाती है, नेचुरल प्रोसेस से बनती है वो। जब उसको मैं दिखाऊंगा, अभी बाई चांस नहीं है, उसको जब खोलते हैं ना, तो ऐसे जहाँ खोलेंगे तो स्मेल पूरी जगह आएगी उसकी। अच्छा। मतलब वो नहीं है कि सूंघना पड़े उसको, वो चीज़ शिलाजीत जो है वो प्योर है, और वो मामूली नहीं है जी। उसकी कीमत बताऊंगा आपको, तो उसकी कीमत है 100 ग्राम की 80,000 MRP आता है जी उसका। अरे बाप रे।
मतलब गोल्ड के बराबर उसकी कीमत है, गोल्ड से भी पर ज्यादा है। वो गोल्ड से भी ज़्यादा है, लेकिन शरीर से बड़ा गोल्ड है नहीं। हम्म। और वो अगर शरीर के ऊपर आप सोना पहन लो चाहे 10 लाख का, हम्म। अगर अंदर से मैडा वो जान नहीं है तो वो ऊपर से डालेगा क्या फायदा। बिल्कुल सही बात। तो वो शिलाजीत जो है उसके MRP आते हैं बाकायदा रजिस्टर्ड, तो वो चीज़ बहुत कम मात्रा में डाली जाती है, इतनी महंगी लोगों को नहीं मिलती, वो थोड़ी थोड़ी डालते हैं तब जाके उसको एनर्जी मिलती है। अगर प्योर वो खा ले कोई तो उसको तो लूज मोशन ही नहीं खत्म होंगे, वो प्योर खाई नहीं जाती। ऐसा नहीं है कि उसको प्योर कोई खा ले, तो वो हाँ, पूरी अच्छा। तरह से साइंटिफिक तरीके से बनाई जाती है। गोयल साहब, मैं देख रहा हूँ आजकल ये बुजुर्गों में एक और चीज है, जो कि वो यूरिन जो है वो कंट्रोल नहीं होता। वो शायद प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से ऐसा कुछ होता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है आपका, आपको हाँ जब आता है तो आपको करना ही, जाना ही पड़ता है जाना ही टॉयलेट। पड़ता है। और कईयों को तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो बढ़ जाती है, जिसको गदूद भी बोलते हैं, गदूदा। तो वो जो है वो बढ़ जाने के कारण ना कई बार बाथरूम आता भी है, जाते हैं तो आता ही नहीं। वो ग्लैंड जो है। हाँ, ग्लैंड इतना बढ़ जाता है कि वो बाथरूम की इच्छा होती है, आता ही नहीं। कई बार इतना आता है कि कपड़े खराब हो जाते हैं। तो वो एक प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम है। ये बढ़ता है जैसे लोग बाथरूम करते हैं। अब बाथरूम क्या है, अब पहले अपने बुजुर्ग लोग जब जाते थे, या बुजुर्ग क्यों, अपने पिता लोग या दादा लोग, तो वो बैठ के बाथरूम करते। करेक्ट करेक्ट। पहले सीटें भी अपनी बैठने वाली होती थी टॉयलेट में, जमीन अगर पे, अपने हाँ। दूसरी सीट थी इंडियन टॉयलेट जिसको बोलते हैं। इंडियन टॉयलेट, उसके कारण जो बाथरूम था वो एक एक ड्रॉप क्लियर हो जाता था। अब क्या होता है, हम या तो खड़े खड़े करते हैं, या चेयर वाला वो सीट आ गया हाँ, है ना, उस पे बैठ के करते, तो वो बाथरूम क्लीन होता ही नहीं है, 2-4 ड्रॉप रोज बच जाते हैं। तो वो जो बचता है वो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ओ, और उसके कारण गदूद जो है वो आजकल प्रॉब्लम आम हो गई है। पहले कहाँ होती थी, बहुत कम, किसी को रेयर होती थी, तो अब ये आम हो गई है। कई बार इतना दर्द होता है, बर्दाश्त नहीं होता। कई बार ये जो प्रोस्टेट है जी, ये कैंसर का कारण बनता है। कई ऑपरेशन इसके हो रहे हैं आजकल, जी, और इसमें कैंसर भी फैल जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी को जरा सी भी ये प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल संकोच ना करिए। आयुर्वेद कंपनियां, सारी जो कंपनियां अच्छी अच्छी कंपनियां वो बनाती हैं, उसका नाम है क्या नाम लेते हैं, जो हमारे इधर तो भखड़ा बोलते हैं उसको, अदरवाइज उसको गोखरू बोलते हैं, गोक्षूर आदि पाउडर के नाम से। गोक्षूर आदि पाउडर जो है वो आम मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाता है। गोक्षूर। हाँ, वो कोई ऐसा नहीं है कि हमारी कोई अपनी प्रॉपर्टी है, ग्रंथिक योग है, कहीं से भी आप गोक्षूरा लीजिए। गोक्षूरा पाउडर है, गोक्षूरा अर्क मिलते हैं बने बनाए बॉटलों में, 2-2 3-3 चम्मच डेली लीजिए। तो ये एक इमीडिएट रोकथाम के लिए है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है तो उनको हमारे नंबर पे संपर्क करना चाहिए, हमारे वैद्य जी से बात करनी चाहिए, बात करके इसको सीरियस लेकर के ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि जो प्रोस्टेट ग्रंथि का प्रॉब्लम है उसके लिए हमारे प्रोस्टेट क्लीन जो है वो कैप्सूल बनते हैं, नंबर 1, 2 एंड टैबलेट्स बनती हैं, और ये गोक्षूरा आदि डाल के बहुत सारी चीज़ें और भी बनती हैं। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो इसका इस्तेमाल बहुत इफ़ेक्टिव है। और जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम है वो एक बार सलाह जरूर ले ले। और लेकिन अगर अभी शुरू हुई है, या आपको थोड़ा डाउट रहता है कि बाथरूम बार बार आ रहा है या पूरा आ नहीं रहा है, तो गोक्षूरा आदि पाउडर जो है वो लेकर के आप पीना शुरू कर दीजिए आज ही। महीने 1.5 महीने में काफ़ी अच्छी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। उसके बाद जब आपको समय मिले, किस समय पीना चाहिए वो, मतलब? वो उसका सर समय होता है, जैसे एक तो सुबह जैसे 11 बजे का, शाम को 5 बजे का। ये होता है कि सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले इसको लेना होता है, ताकि ये शांत रहे बॉडी को, और पूरी तरह से इसके अंदर सक्षम होता है ये यूरिन सिस्टम को कंट्रोल करने में, और साथ में ये वीर्य सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, और आपकी जो अंदरूनी एनर्जी बेस्ड हो रही है डेली, उसको भी ये काफ़ी हद तक, और बहुत मामूली चीज़ है सर, ये 100-200 रुपये का खर्चा भी नहीं है। तो इससे क्या होता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम कवर हो जाती है। अच्छा जी गोयल साहब, एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है वो कोलेस्ट्रॉल। उसमें कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल भी है, कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल भी है। तो ये क्या चीज़ है, कोलेस्ट्रॉल का क्या है और क्या इसका इलाज है आपके पास? आज की डेट में ना बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत तंग कर रहा है, और उसमें क्या है, आजकल ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ रहा है। हाँ हाँ, करेक्ट। ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का कारण कि ब्लड गाढ़ा हो गया जी, थिक हो गया, तो उसको पतला करना बहुत जरूरी है। उसको पतला करने के लिए लोगों को एस्प्रिन की गोली लगा दी जाती है, वो खाते रहते हैं डेली, जबकि उसके साइड इफेक्ट कब से सरकारों ने बैन कर रखी हैं, लेकिन वो खानी पड़ती है। बिल्कुल।
अगर वो पेशेंट आयुर्वेद में आ जाए, कुछ भी नहीं करना जी। जो अर्जुन छाल होता है, अर्जुन का पेड़ होता है, हाँ हाँ। अर्जुन के पेड़ का छाल लीजिए थोड़ा सा, उसको पानी में बॉईल करना है। अगर बॉईल भी नहीं करना, मैं कहता हूँ एक ऐसे उंगली जितना पीस लीजिए, उसको रात को थोड़ा सा बेलन से फोड़ के 1 गिलास पानी में उसको भिगो दीजिए, सुबह वो पानी पी लीजिए और उसको निकाल लीजिए, फेंक दीजिए। नहीं भी फेंकना, उसको सुखा दीजिए, मत फेंको, उसको सुखा दो दोबारा से, यूज़ मत करो पानी में, वो पानी पीते रहो डेली। तो जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इमीडिएट कंट्रोल होना शुरू होता है। देखिए कितनी बड़ी पावर है भगवान ने दी हुई अर्जुन के पेड़ में। और आप गूगल सर्च करना अर्जुन छाल का पाउडर, आपको पता चलेगा। कहीं से भी लेना, ये नहीं होता कि गोयल साहब कुछ बता रहे हैं तो आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं, घर पे लीजिए। और अगर हो सके तो नर्सरी में जाइए, वहाँ से एक अर्जुन का पेड़ लीजिए, पेड़ लेकर के वो जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ उसको स्थापित कीजिए, मंदिर में, गुरुद्वारा में, अपनी मोटर पे, अपने कहीं भी जैसे कहते हैं कि अपने फार्म हाउस में पेड़ लगाइए। क्योंकि जब हम जाएंगे ना दुनिया से, तो हम कई सारे पेड़ लेके जाने वाले हैं, तो कुछ पेड़ लगा के जाइए। तो वो जो पेड़ है अर्जुन का लगा होगा तो उससे अपना वातावरण भी शुद्ध होता है, हार्ट की जो पंपिंग है वो भी ठीक रहती है। और साथ में इसके लिए बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो हमारे यहाँ बनती हैं। एक कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल पाउडर बनाया जाता है, हम सीधे सीधे नाम रखते हैं जो याद रह जाएं लोगों को। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल पाउडर है, और साथ में एक टीजी कंट्रोल जो ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल, हाँ। वो गोली है। और दोनों चीज़ें अगर इंसान ले लेता है साल भर 1.5 साल करके, तो वो ऐसा मस्त हो जाता है काम की, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम तो आसपास भी नहीं रहती, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो सदा कंट्रोल रहता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए हम इतनी बड़ी बड़ी गोलियां खाते रहते हैं। तो हम तो सभी को यही बात कहेंगे, और ये विनती समझो कि हम विनती करते हैं कि अर्जुन का पेड़ लगाइए, नहीं तो जो लगे हुए पेड़ हैं उनसे छाल मांगिए, उसका छिलका जो है वो ले करके उसको आप लेना शुरू कीजिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और कई दफ़ा मैंने ये देखा है, जो उंगलियों में पेन वगैरह होता है या जॉइंट्स में पेन होता है, वो यूरिक एसिड बढ़ने से होता है या किसी और वजह से होता है? ये कई बार कई और भी वजह होती है, लेकिन यूरिक एसिड इसका मुख्य कारण होता है। और यूरिक एसिड के लिए कुछ खास नहीं, बड़ा अपने खाने के अंदर जो छिलके वाली दालें आप खाते हैं बंद कर दीजिए। अच्छा। थोड़ा जो जैसे चावल और चीनी बंद कर दीजिए, 2 चीज़ें। चीनी की जगह गुड़ ले लीजिए, शक्कर ले लीजिए, या कोई देसी बूरे वाला खांड ले लीजिए, या फिर आप करिएगा कि वो जो मिश्री होती है धागे वाली, उसका पाउडर बना के वो इस्तेमाल कर लीजिए, तो वो फ़ायदेमंद होती है। और चावल भी नहीं? चावल नहीं, चावल और चीनी 2 चीज़ें बंद करने का खास प्रावधान आयुर्वेद में। अगर आप छोड़ेंगे आपको पता चलेगा कि सचमुच यूरिक एसिड को कंट्रोल करती हैं ये चीज़ें। और अगर आप, जो लोग नहीं कर सकते कुछ भी, उनके लिए हमारे वैद्य जी बनाते हैं यूरिक एसिड कंट्रोल कैप्सूल। सीधा नाम भी आपने ऐसे हाँ, रखे हैं। सीधा जी सीधा, मतलब देसी नाम याद रह जाए, यूरिक एसिड कंट्रोल कैप्सूल। तो ये जो कैप्सूल है, इसका हम सिर्फ कहते हैं कि 30 डेज ले लो पहले, और उसके बाद 2 महीने और 3 महीने जिसने कंप्लीट इसको ले लिया, वो कहीं भी जाके पूरी ज़िंदगी भर लैब टेस्ट करवाता रहे, यूरिक एसिड नहीं आता। ये इस तरह से उसको मतलब रूट से कंट्रोल कर देता है। और यूरिक एसिड के लिए यूरिक एसिड कंट्रोल कैप्सूल बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके साथ साथ हम देते हैं, वो क्या आपको मैंने पहले भी एक बार इंट्रोड्यूस किया था, पंचम हल्दी। पंचम हल्दी जो है उसके अंदर अम्बा हल्दी है। अम्बा हल्दी जो है वो यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है। और उसके अंदर काली हल्दी है, फिर उसके अंदर एक दारू हल्दी है, फिर उसके अंदर एक मतलब नॉर्मल हल्दी भी है, और जंगली हल्दी, मतलब 5 हल्दियों का ऐसा मिश्रण है जी। वो यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है, आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है, और बॉडी के अंदर जैसे लीवर की प्रॉब्लम जाती है उसको, मतलब वो अपने आप में उसको, कई लोग तो मुझे मेरे मुंह पे कह के जाते हैं कि गोयल साहब ये जो आपकी पंचम हल्दी है ना जी, ये तो मतलब इसके फायदे जो हैं वो समझ लो कटोरे में समुंदर वाली तो बात ये है। आपने 1 चम्मच लेना रोज का? नहीं नहीं जी, 1 चम्मच तो फिर बहुत गर्मी करेगा। अच्छा। इसका आधा चम्मच या फिर 2 चुटकी, बस ये इतना ही बहुत है। ये एक डब्बा 3-3 4-4 महीने ख़त्म नहीं होता। अगर बड़ी फैमिली है तो 1 महीने में ख़त्म होता है। और जिस घर में भी ये गया है ना जी, बहुत चुस्ती फुर्ती आने लगती है, तंदुरुस्ती आने लगती है, शरीर की थकावट दूर हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ों में ये फ़ायदा करता है। मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, तो उनके घर में एक दिन गया, तो वो सांस वाली मशीन लगा के लेटे हुए थे। तो ऐसे मैं घबरा गया देख कर, ऐसे कुछ सांस ले रहे थे। मैंने पूछा बाद में, मैंने क्या है? बोले मुझे अस्थमा हो गया है।
तो मैंने कहा कोई दवाई ववाई नहीं है, बोले ये दवाई है अस्थमा, एक तरह से ये ब्रीदिंग हेल्प करती है। अस्थमा में कुछ है आयुर्वेद? बेदी जी आप लेके जाना उनके लिए, मैं आपको दूंगा, हाँ। थैंक यू बोलेंगे वो आपको। मैं सच बोलता हूँ कि एक ना हमारे जो बनते हैं एस्मा ग्रीन कैप्सूल जो है हमारा, ये बहुत सारा मतलब जैसे यूके है, यूएस है, कनाडा है, इन देशों में बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ ठंड बहुत रहती है, और अब इधर भी हो गई क्योंकि यहाँ पोल्यूशन बहुत हो गया, और उसके कारण ना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया अस्थमा का। अस्थमा का अटैक जब आता है, इंसान ऐसे पंप लेता है या तो, है ना, तो वो जो पंप को अगर आप चाहते हो कि 7 डेज के अंदर अंदर पंप छूट जाए, तो उसके लिए अज़मा ग्रीन कैप्सूल है जो हमारे वैद्य जी ने बनाया। ये एक अपने आप में ही बहुत बड़ी पावर रखता है। अज़मा ग्रीन, इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं, जैसे इसमें श्वास काश चिंतामणि रस डाला जाता है जो गोल्ड प्रेपरेशन में है, फिर इसके अंदर डाला जाता है सूत शेखर रस डाला जाता है, फिर लहसुनादी बट्टी जो लहसुन की। हाँ, एक बात और है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, या इस तरह से हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए लहसुन जो है, देखो बीच में ये भी बताना चाहिए, समाज से भी काम भी होते हैं कि जो लहसुन है उसकी 2 कलियां ऐसे छिलका उतार के खानी है सुबह पानी में डाल के। अब कैप्सूल खाने से तो अच्छा कि वो 2 कलियां लहसुन की खा ली जाएं, क्योंकि भगवान ने जब बनाया था उसको, आप देखेंगे वेदी साहब कि उन्होंने कैसा कैप्सूल का पैक बनाया, उसका एक तोड़ो, छिलका उतारो, कैसी ब्लिस्टर पैकिंग करी है उसने, बिल्कुल सही बात है ना, आपके लिए, मेरे लिए, तो उसका छिलका उतारो और खा लो, हाइजेनिक प्योर चीज़। तो वो भी लोग नहीं कर पाते, फिर कहते हैं गोयल साहब कोई कैप्सूल गोली ही दे दो। तो जैसे ये प्रॉब्लम आती है अस्थमा की, उन लोगों के लिए अज़मा ग्रीन जो ये कैप्सूल हम देते हैं, एक सुबह शाम लेना होता है, और 4-5 दिन में, क्या ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में उनका पंप छूट जाता है। और जिनको बहुत ज़्यादा सांस ऐसे होता है, तो ये जो मेडिसिन है आप देख रहे हो, इसका ये आधा कुछ और है आधा कुछ और है, ये नीचे बैठ जाती है दवाई। हाँ। तो इसको ऐसे शेक करके देना होता है। इसका 1 चम्मच पिला दो, कितना मर्जी वो व्याकुल हो रखा हो इंसान, तड़फ रहा हो सांस के लिए, तो उसको ये पिला दो, पंप की जरूरत नहीं पड़ती। इमीडिएट इसका इफेक्ट होता है। और आयुर्वेद की वो जड़ी बूटियां हैं जो सोच भी नहीं सकते इसके अंदर। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया है। ये चीज़ें वेदी जी अस्थमा रोग के लिए बहुत कमाल की चीज़ें, कमाल की चीज़ें। आज तो बड़ा कुछ सीखने को मिला आपसे जी गोयल साहब। आप बड़ी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, और मैं समझता हूँ कि आप सिर्फ अपने ब्रांड को नहीं बेच रहे, आप आयुर्वेद को बेच रहे हैं जी, ताकि आयुर्वेद से लोगों का भला हो। बिल्कुल भला हो। सो हैप्पी टू मीट यू एंड कम ऑन योर शो। और आप शो में आए हैं सर, बहुत बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन किए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जी और आपके दोस्त के लिए हम दे के भेजेंगे आपको अज़मा ग्रीन कैप्सूल। जी तो आप खिलाओगे तो आपका जो फेथ है यहाँ पे वो डबल हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं कि जब कोई ठीक होता है तो आप बिल्कुल शो में आए। सुभाष गोयल हेल्थ शो में आपका जी। बहुत बहुत फिर से स्वागत है और धन्यवाद है। थैंक यू। और सभी दर्शकों को बहुत प्यार भरी नमस्कार। नमस्कार।